हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशंस पर आधारित यानी समीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस की शुरुआत की है। उसी सीरीज में हम आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में, द्विअंकी का मतलब जिसमें दो अंक हो, इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का वर्ग है। मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का जो अंतर है वो कितना है, 54 है। मूल संख्या का 40% कितना है, ये हमें फाइंड करना। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए पहले हमें संख्या मूल संख्या और संख्याओं के जो मूल संख्या उसमें अंकों को बदलने पर, अंकों के स्थानों को बदलने पर प्राप्त संख्या, ये दो चीज निकालना जरूरी होता है। तो मान लीजिए दहाई का जो अंक है वो यक्स है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा। यहां बोला है कि दहाई के अंक को के वर्ग के बराबर है, यानी इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। यानी अगर दहाई का अंक यक्स है तो इकाई का अंक यक्स के वर्ग के बराबर होगा, और यक्स का वर्ग यानी कि यक्स स्क्वायर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे क्या बोला है, बोल रहा है कि मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर। तो सबसे पहले मूल संख्या निकाल लेते हैं। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन बताया, वहां पे आपको बताया कि संख्या किस तरीके से लिखी जाती है। उसमें मैंने बताया कि जो दहाई का अंक है उसमें यक्स का गुणा करते हैं और इकाई के अंकों को उसमें जोड़ देते हैं। तो 10 और यक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 यक्स, इकाई का अंक उसमें जोड़ेंगे तो यक्स स्क्वायर, यानी 10 यक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये मूल संख्या है। अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, जो दहाई का अंक है उसके प्लेस पर इकाई का अंक, और जो इकाई का अंक है उसके प्लेस पर दहाई का अंक आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बन जाएगा दहाई, और संख्या लिखते समय हमें 10 का गुणा दहाई के अंक में करना पड़ता है, और यक्स बन जाएगा इकाई से जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 10 यक्स की घात 2 प्लस कितना यक्स। तो आप देख सकते हैं कि मूल संख्या है 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और अंकों को बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो है 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इनमें अंतर कितना दिया गया है, 54। तो आप देख लीजिए यक्स स्क्वायर एक धनात्मक संख्या होगी, क्योंकि किसी भी यक्स के किसी भी मान के लिए यक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा। तो अगर यक्स ऋणात्मक भी हो जाए तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर यक्स स्क्वायर जो है यक्स की हर एक वैल्यू के लिए धनात्मक है। यक्स स्क्वायर का ये 10 गुना है और ये यक्स का 10 गुना है, तो यक्स स्क्वायर, यक्स की कोई भी क्वांटिटी हो उसका स्क्वायर तो डबल हो जाएगा, मतलब उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, अब वो उसका 10 गुना, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, मूल संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाली संख्या जो होगी वो इससे बड़ी हो जाएगी। तो अंतर जब आप लिखेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और अंतर कितना दिया है 54, यानी 54 दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट को जैसे ही हम हटाएंगे तो 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस दोनों प्लस में है ना, माइनस चिन्ह के साथ गुणा होगा, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, तो ये माइनस 10 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस का गुणा फिर माइनस, और ये कितना एक्स स्क्वायर, और बराबर कितना 54। तो आप देख सकते हैं 10 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो 9 एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस एक्स और माइनस 10 एक्स विपरीत चिन्ह है तो इनका अंतर लिखा जाएगा 9 एक्स। चिन्ह हमेशा बड़ी क्वांटिटी जो होती है उसके सामने का लगता है, तो 10 एक से बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा, बराबर कितना 54। यहाँ पर 9 को अगर हम कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, बराबर कितना 54। 9 से भाग कर देते हैं, ये कट जाएगा, 9 6 54 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना 6 आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, इसको इस तरफ भेजने पर बराबर 0 हो गया।
अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि द्विघात समीकरणों को किस तरीके से हल करना होता है। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे कैसे हल करना है। तो बीच के टर्म को हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। बीच के टर्म को अगर हम ब्रेक करें तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे लिख क्या सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस में कितना, हमको 1 चाहिए तो माइनस में 3x प्लस 2x और फिर माइनस कितना 6 बराबर कितना 0। अभी देखिए -3x में से ये दोनों विपरीत चिन्ह में है तो घट जाएंगे, यानी इनका अंतर लिखा जाएगा तो -3 प्लस 2 -1 होता है तो -x हो जाएगा, और -6 यहाँ पे पहले से ही है। यहाँ पर पेयर करिए, इसमें x को कॉमन कर लीजिए तो x -3 और प्लस में देखिए 2 और 6, 6 2 का एक गुणज है, 2 3 6, इसका मतलब इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ है। यहाँ x बचेगा फिर माइनस कितना 3 बचेगा, क्योंकि जो भी चीज कॉमन करते हैं उससे हर एक टर्म में डिवाइड करते हैं तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और बराबर कितना 0। x -3 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से x और प्लस 2 बचेगा, बराबर कितना 0। एक बार x -3 को बराबर 0 करिए तो यहाँ से x बराबर 3 मिलेगा, और एक बार x प्लस 2 को बराबर 0 करिए तो x बराबर -2 होगा, क्योंकि जब प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और आप सबको पता है कि x जो है वो क्या है, इकाई का दहाई का एक अंक है, और अंक संख्या ऋणात्मक हो सकती पर अंक धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये वैल्यू नहीं ली जा सकती। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब x अगर 3 है तो मूल संख्या हमको क्या, मूल संख्या अगर हमें निकालना हो तो x के स्थान पर 3 रख दीजिए, तो 10 गुणे 3 धन 3 का वर्ग, 10 और 3 का गुणा हो जाएगा 30, 3 का वर्ग है 9 होगा कि 3 का 2 बार गुणा है, 3 गुणे 3, 30 और 9 होता है कितना 39। अब हमें क्या मूल संख्या कितनी मिल गई, 39 मिल गई। अब इसी मूल संख्या का हमें 40% निकालना है, हमें मूल संख्या नहीं निकालनी है, सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, हमें मूल संख्या का 40% निकालना है। तो मूल संख्या आई कितना 39, तो 39 का 40% हमें निकालना है तो हो जाएगा 39 गुणे प्रतिशत, मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब 1 का 100वां भाग, तो 40% का मतलब 40 का 100वां भाग, तो इस तरीके से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 4 9 होता है 36, 4 3 12, 12 और 3 होता है 15 बटे 10, जब आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15.6। या अगर आपने डेसिमल का कॉन्सेप्ट सीखा है तो 1 0 अगर नीचे होता है तो एक अंक पे दशमलव लगता है, ठीक है। तो 15.6 हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन जो होगा ए वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा।